Hello everyone, I welcome you back on Simplified. In the last video, we discussed about an important theory which is law of comparative advantage theory which is given by David Ricardo. हमने लास्ट वीडियो में इस थ्योरी को डिस्कस करा था एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Since comparative advantage theory is the absolute ability of an individual कोई भी हो सकता है, it may be company or country that produces a good or services at lower opportunity cost than its competitor. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को पता है. अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लोअर होनी चाहिए दैन इट्स कंपेरेटर. ठीक है, सो हम उसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे. कंपेरेटिव एडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे कंसीडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनटू बीइंग. ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय हार्बर्डर इन 1936. ठीक है, इस थ्योरी को हम लॉ ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं बिकॉज आई टोल्ड यू दैट कंपेरेटिव एडवांटेज खुद में ही एक थ्योरी है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस इस तरीके से करते हैं कि उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी लो हो उतना ही बेनिफिट होता है प्रोड्यूसर को. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे टू कंट्री केस कंसीडर कर रहे हैं, सो एक कंट्री को ज़्यादा अगर एडवांटेज में रहना है देन इट्स कंपेरेटर, सो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लोअर होनी चाहिए. ठीक है, अब हम थ्योरी रीड करने से पहले फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या. ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना इट्स अ sacrifice that a person makes while choosing another commodity. ठीक है, आपके पास टू कमोडिटी केस है यहाँ पे, वीट एंड राइस का. ठीक है, सो जब आप वीट को प्रेफर ज़्यादा कर रहे हो, सो जो सैक्रिफाइस दैट यू हैव मेड इन टर्म्स ऑफ राइस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो हार्बर्डर सेज कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो जितनी लोअर है उतना ही जो प्रोड्यूसर है वो एडवांटेज में रहेगा. ठीक है, अगर हम इस टेबल को कंसीडर करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझें तो यहाँ पे क्या है कि सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट commodity of wheat and second commodity of wheat is of 30 units. ठीक है, I do not have pen tab for right now, but if you're enjoying, if you understanding my videos, if you're understanding what I teach you, just let me know in the comment box. ठीक है, do like, subscribe and share my channel so that मेरे को पता लगे कि आप लोग समझ रहे हो and I'll bring maximum change in my videos. I'll bring pen tab and what not. ठीक है, so that आप भी उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें. But first let me know if you are able to understand it. Okay, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों कमोडिटीज़ में. इन टर्म्स ऑफ वीट इज़ ऑफ 30 यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ राइस इज़ ऑफ 20 यूनिट्स. ठीक है, सो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, सो यहाँ पे 30 यूनिट्स ऑफ वीट, sorry for this massive drawing but you need to cope up with me, is 20 units of rice. Okay, this is we are studying in case of India. So this says that 30 units of rice को, that is 30 units of wheat is equals to 20 units of rice and both require the same amount of resources. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको एक दूसरे के इक्वल रख रहे हैं दैट मीन्स दैट बोथ रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. आई टोल्ड यू दैट दिस इज, देखो अब यहाँ पे 30 यूनिट्स का डिफरेंस है, हर एक में 30 यूनिट्स का डिफरेंस है. ठीक है, और यहाँ पे हर एक में 20 यूनिट्स का डिफरेंस है. सो दिस टेल्स अस दैट दिस इज़ अ केस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशन. ठीक है, सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी वो है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन को फॉलो कर रही है. एंड व्हेन इफ़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारी कांस्टेंट रहती है ना, कांस्टेंट एंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज़ लीनियर इन नेचर, सो पीपीएफ इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब पीपीएफ क्या है? इट्स अ curve that shows alternative combinations of two commodities
that a nation can produce by fully utilizing all of its resources with the best use of technology available to it. This is a definition I've taken from Dominic Salvatore, because उन्होंने बहुत ही सिंपल मैनर में इसको एक्सप्लेन करा है एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो ये PPF जो है आई अज्यूम दैट यू पीपल ऑलरेडी नो. ठीक है, सो हम इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे कि PPF क्या है. जस्ट रिमेंबर दैट इट्स अ कर्व दैट शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता क्या लगता है इस इक्वेशन को कंसीडर करके कि 30 यूनिट्स ऑफ वीट अगर हम गिव अवे करते हैं और जो रिसोर्सेज इससे हम सेव करते हैं उसे हम एक्स्ट्रा यूनिट 20 यूनिट्स ऑफ राइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ यूके, सो यहाँ पे अगर हम एक वीट की बात करें, 1 यूनिट ऑफ वीट कि अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो क्या रहेगी, 2/3 यूनिट्स ऑफ राइस. ओके, दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ इंडिया. इफ़ वी टॉक अबाउट यूके, सो इसका डिफरेंस क्या है, 10 का. ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, 10 यूनिट्स ऑफ वीट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 20 का डिफरेंस है. So this equation shows that 10 units of wheat are given away to produce extra 20 units of rice. So अगर हम इसका 1 wheat का opportunity cost calculate करें, so this will be 2 units of rice. So 1 unit of wheat is given away to produce extra 2 units of rice, and this is constant in nature. ठीक है, हर एक में difference is same, so this shows that this is constant in nature. Next we have is opportunity cost and relative commodity prices. This we'll discuss in the next video, so that आप उस चीज़ को भी अच्छे से समझ सकें. इस कंसेप्ट में हमने डिस्कस करा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड PPF अंडर कांस्टेंट कॉस्ट. ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हेन वी प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वीट. ठीक है, उसके रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ राइस. सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई टोल्ड दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव कमोडिटी प्राइजेस. ठीक है, उसमें हम इस चीज़ को और भी एक्सटेंसिव मैनर में डिस्कस करेंगे. ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और गेन्स फ्रॉम ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.